अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की ये मुख्तसर सी वीडियो है जी इलेक्ट्रिक गीज़र की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, और ये बीट्रो कंपनी के इस इलेक्ट्रिक गीज़र का एक छोटा सा रिव्यू भी आप इसको समझ लें। आजकल आपको पता है पाकिस्तान में गैस के जो हालात हैं वो काफ़ी नाजुक से हैं। यहाँ पर जिस जगह के ऊपर ये इलेक्ट्रिक गीज़र अभी हम इंस्टॉल करेंगे, इस जगह पे पहले नेस गैस का 9 लीटर का नहायत बेहतरीन किस्म का इंस्टेंट गीज़र लगा हुआ था, लेकिन चूंकि जब गैस आएगी नहीं तो अच्छे से अच्छा गीज़र क्यों ना हो, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए मजबूरन काफ़ी लोग जो है वो अब शिफ्ट हो रहे हैं जी इलेक्ट्रिक गीज़र्स के ऊपर। ख़ास तौर पर वो लोग जिनके घर पे सोलर सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ज़ाहिर है उनका जो बिल है वो वैसे भी आता नहीं है, तो बेहतर है कि अपनी आप जितनी भी जो होम अप्लाइंसेज हैं उनको इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट कर लें। तो मार्केट में काफ़ी इकसाम के, काफ़ी डिज़ाइंस के और काफ़ी कैपेसिटी के जो इलेक्ट्रिक गीज़र्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। बुनियादी तौर पर इनकी 3 इकसाम होती हैं: इंस्टेंट, सेमी इंस्टेंट और बड़े जो स्टोरेज वाले इलेक्ट्रिक गीज़र्स होते हैं। इंस्टेंट वैसे ही काम करते हैं जैसे आपकी गैस के इंस्टेंट गीज़र काम करते हैं, यानी कि जब आप टूटी खोलेंगे तो तभी उसमें पानी आएगा, वरना नहीं आएगा, जो कि आपको 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर की कैपेसिटी में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उनसे आप कोई इतना ज़्यादा टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते। अगर आपने नहाना हो तो उसके लिए फिर आपको सेमी इंस्टेंट या फिर बड़े गीज़र्स की तरफ जाना पड़ता है। तो ये जो गीज़र है जी, ये भी एक सेमी इंस्टेंट गीज़र कहलाता है। आप इसको फास्ट गीज़र भी कह सकते हैं। ये एक चाइनीज़ ब्रांड है बीट्रो के नाम से, और इसकी कैपेसिटी है जी 30 लीटर, 30 लीटर इसकी कैपेसिटी है। सेमी इंस्टेंट इसकी टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसके अंदर स्टोरेज भी है और इसके अंदर एलिमेंट की मदद से पानी को गर्म किया जाता है। सबसे बड़ी जो ख़ास बात है जी इसके अंदर वो ये है कि आप इसमें वाटेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, इसके अंदर ये नॉब दी गई है जिसमें पोजीशन है, पोजीशन 1, 2 और 3। इसकी मदद से आप 800 वाट, 1200, 1500 वाट और 2000 वाट तक मैक्सिमम जा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है जी वो 2000 वाट की है। यहाँ पर ये एक तरह से सोलर कंपैटिबल भी हो जाता है। देखें लिखा हुआ है आल्सो रन्स ऑन सोलर पावर, यानी कि अगर आपके पास एक छोटा 1.2 या 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है तो आप यहाँ से इसकी जो कैपेसिटी है ये इधर पोजीशन नंबर 1 के ऊपर रख के 1000 वाट के यूपीएस या इन्वर्टर की मदद से भी इस वाटर गीज़र को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, जो कि इसकी बड़ी ख़ास बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर ये डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सेंटीग्रेड में ये यहाँ पर जो है वो वैल्यू शो करता है। ओवर हीटिंग की इसके अंदर प्रोटेक्शन है और इसके अलावा एलिमेंट भी इसके अंदर जो है वो अच्छे वाला इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा टेम्परेचर का जो कंट्रोल है लो से हाई, उसकी भी नॉब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये है जी इसके कुछ खास की फीचर्स। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी पावर इनपुट मैक्सिमम ये 2000 वाट तक जाता है, सिंगल फेज है, कैपेसिटी 30 लीटर है और रेटेड टेम्परेचर मैक्सिमम ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। नीचे इसकी ये छोटी सी सर्किट डायग्राम बनी हुई है और यहाँ पर कुछ इसकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो दी गई हैं। अगर हम आ जाएं इसकी बैक साइड के ऊपर तो देखें यहाँ पर हैंगिंग के लिए इसके साथ ये फ्रेम दिया गया है जी। एक अदद ये कनेक्टिंग कॉर्ड है, पावर केबल, जिसकी मदद से हमने इसको बिजली की सप्लाई देनी है, जो कि प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए होता है, ताकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो आपका ये जो गीज़र है इसका टैंक ब्लास्ट ना कर जाए। और अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर ये जो सेफ्टी वॉल है जी ये हमने लगाना है इसकी जो ठंडे पानी वाली साइड है इसके ऊपर। तो चलिए अब हम इसको दीवार के ऊपर हैंग करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक गीज़र की बुनियादी तौर पर क्या इंस्टॉलेशन का उसका प्रोसीजर होता है। सारे इलेक्ट्रिक गीज़र तकरीबन एक ही तरह से इंस्टॉल किए जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पुराना गैस वाला यहाँ पर गीज़र लगा हुआ था जिसको हमने रिमूव कर दिया है। गैस की अब ज़रूरत नहीं है, आ भी नहीं रही इसमें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पर पहले नहीं थी वो थी बिजली की सप्लाई। तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर डक्ट लगाकर हमने ये जो बिजली की सप्लाई है वो यहाँ पर पहुँचा दी है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक गीज़र को फीड करेंगे। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जी ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये बड़ा ज़रूरी है ख़ासतौर पर इलेक्ट्रिक गीज़र के हवाले से। कुछ ब्रांड्स में कुछ मॉडल्स में ये बिल्ट इन दिया जाता है गीज़र के साथ, लेकिन इसके साथ नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पर अलग से जो है वो ये छोटा सा ये इम्पोर्टेड आता है, लाट वाला माल जिसको आप कह सकते हैं। न्यू भी मिलते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो सारे कॉपी होते हैं। तो ये LS का जेन्युइन मेड इन कोरिया 20 एम्पेयर का जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है वो लगा दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि बिलफर्ज अगर आप गीज़र इस्तेमाल कर रहे हैं और गीज़र की बॉडी 2 साल बाद, 3 साल बाद ये कभी भी शॉर्ट होती है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रिप कर जाएगा और आगे जो इंसान है पानी में अगर शॉक आ जाता है, पानी में करंट आ जाता है तो उसको
शॉक नहीं लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये रावल बोल्ट लगा दिए जिनके ऊपर हम इस गीज़र को हैंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जी कि बीट्रो के इस इलेक्ट्रिक गीज़र को हमने यहाँ पर रावल बोल्ट्स की मदद से दीवार पे उसी जगह पे हैंग कर दिया है जहाँ पर गैस वाला गीज़र लगा हुआ था। और इसकी जो ठंडे पानी वाली इनलेट साइड है इसके ऊपर हमने ये सेफ्टी वॉल जो कि इसके बॉक्स से बरामद होता है उसको लगा दिया है। और तीर का निशान जो है वो ऊपर गीज़र की तरफ रखना है, इसको लगाने का ये तरीका है। और उसके बाद इसकी जो पावर केबल है वो हमने यहाँ पर इस लाइट प्लग के अंदर सॉकेट के अंदर लगा दी है। तो देखिए स्टेप नंबर 1 ये होगा कि हमने ठंडे पानी वाली जो लाइन है वो इसके इस सेफ्टी वॉल वाली जगह पे लगा देनी है। जैसे ये मैंने ठंडे पानी वाली लाइन लगा दी है, लेकिन अब आपने गर्म पानी वाली जो लाइन है जो इसकी आउट है वो अभी नहीं लगानी। ये गलती आपने नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये पहले लगा देंगे तो इसके अंदर जो हवा है वो निकल नहीं पाएगी। उसके बाद हमने इसकी ये जो टूंटी है ये खोल देनी है और एक बार हमने इस गीज़र को पानी से फुल कर देना है। और जब आप इसको फुल करेंगे ये देखें यहाँ से आपको हवा निकलती हुई नज़र भी आएगी। तो ये सारी हवा आपने बाहर निकालनी है और तब तक आपने फुल करना है जब तक यहाँ से पानी बाहर गिरना शुरू ना हो जाए। उसके बाद हमने ये पाइप लगाना है और फिर इसको ऑन करना है। अब चूंकि इसकी कैपेसिटी 30 लीटर है तो 30 लीटर ये पानी फुल होने में थोड़ा सा वक्त लेगा। तो हम वेट करते हैं जब यहाँ से पानी गिरना शुरू हो जाए तो उसके बाद हमने ये गर्म पानी वाला पाइप लगा देना है और सारी हवा निकलने देनी। तो जब इसमें से पानी आना शुरू हो जाए तो आपने 1-2 मिनट जो है वो पानी को निकलने देना है ताकि अंदर से हवा जो है वो मुकम्मल निकल जाए। तो अब बीट्रो के इस इलेक्ट्रिक गीज़र की जो फिटिंग है जी, जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो इसको ऑन करते हैं। अभी मेक श्योर ये करना है आपने कि इस टैंक के अंदर जो है वो पानी अब फुल हो। तो अभी ये मुकम्मल फुल है जी। इसको पहले पानी से फुल करना है, उसके बाद आपने इसकी जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ऑन करनी है। अगर आप पहले ऑन करेंगे तो ये याद रखें आपका एलिमेंट जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वाटेज कंट्रोल वाली नॉब है इसको पहले हमने 0 पे रखना है और ये जो टेम्परेचर कंट्रोल वाली नॉब है इसको हमने अंदाजे से घुमा के यहाँ पर अंदाजे से सेट कर देना है। ये फुल हो तो 75 डिग्री तक लेके जाता है, लेकिन हम यहाँ से इसको अंदाजे से 50 तक सेट कर देंगे। और अभी आप देखेंगे कि पहले मैं इस ब्रेकर को ऑन करता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसका जो डिस्प्ले है वो ऑन हो चुका है। और अभी इस गीज़र के टैंक के अंदर जो पानी मौजूद है उसका ये टेम्परेचर दिखा रहा है जी 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टैंकी से आ रहा है। और ये बिल्कुल ठंडा पानी है, यानी कि नॉर्मल गर्म पानी नहीं है। और अभी का टाइम अगर हम नोट करें तो 9:56 यानी कि तकरीबन सुबह के 10 बजे का वक्त है। 10 बज चुके हैं और 10 बजे इसका टेम्परेचर है जी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चले अब हम इसको फुल 2000 वाट के ऊपर जो है वो 3 नंबर पोजीशन के ऊपर सेट कर लेते हैं। और अब इंतज़ार करते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने तक इस गीज़र को टोटल कितना टाइम जो है वो लगता है 2000 वाट से अगर ये उसको गर्म करना शुरू करे। वैसे तो 35 डिग्री के ऊपर पानी इस्तेमाल के काबिल हो जाता है, तकरीबन नीम गर्म पानी जिसको कहते हैं, और 40-42 डिग्री हो तो वो नहाने के काबिल होता है सर्दी के मौसम में। लेकिन फिर भी हम इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो मेंटेन करेंगे ताकि साथ में ठंडा मिक्स करके जो है वो पानी की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके। लें जनाब, तो अब आप देख सकते हैं कि अब इस वाटर गीज़र के ऊपर जो टेम्परेचर है वो शो हो रहा है जी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव करने में इसको वक्त कितना लगा है जी। अब आपको मैं टाइम दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जी 10:24 हो चुके हैं। 9:56 पे इसने स्टार्ट किया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि पूरे 30 मिनट बाद इसने 20 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया है, अचीव किया है। और अब 51 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आकर अब ये ट्रिप भी हो चुका है। अभी पता कैसे चला भी ट्रिप हुआ है, अभी आप इसके थर्मोस्टेट की आवाज़ सुनिएगा ज़रा। ये जो टिक की आवाज़ है ये थर्मोस्टेट की है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसको सेट किया हुआ है। जैसे ही टेम्परेचर 50-51 के आसपास पहुँचे उसके बाद ये टिक की आवाज़ आए और थर्मोस्टेट जो है वो ट्रिप कर दे, और इसके बाद ये फिर किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं करेगा, कोई बिजली नहीं खर्च करेगा, बस इस टेम्परेचर को जो इसके अंदर है 50 तक जो है वो मेंटेन करेगा। अब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितनी देर तक इस टेम्परेचर के अंदर सस्टेन रह सकता है, कितनी देर तक इसमें कायम रह सकता है ये टेम्परेचर, अब जनाब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कल 10 बजे। आ जाएं जी अगले दिन के ऊपर, और अभी आप देख सकते हैं कि फिर से 10 बजे का वक्त है और अब मैं इसकी जो बिजली की सप्लाई है उसको कट ऑफ कर दूंगा और साथ ही इसके गर्म पानी की टूटी भी जो है वो बंद कर दूंगा ताकि ना तो पानी इसमें इस्तेमाल हो सके और ना ये उसको मज़ीद गर्म कर सके। और फिर हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के उसके बाद
कितने डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर नीचे आता है, कितना फ़र्क पड़ता है। और अब हम इसको चेक करेंगे जी ठीक 1 बजे। और अभी आप देख सकते हैं जी कि दोपहर के 1 बज चुके हैं, यानी कि 10 बजे से लेके अब तकरीबन 4 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है। और अब मैं इसके बिजली की जो सप्लाई है उसको फिर से बहाल करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जो सुबह टेम्परेचर 50-51 डिग्री था अब वो रिड्यूस होकर कितना रह गया। तो अब ये टेम्परेचर शो कर रहा है जी तकरीबन कोई 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, यानी कि 4 घंटे के अंदर तकरीबन 10 से 11 डिग्री जो टेम्परेचर है वो इसका कम हो चुका है बगैर इस्तेमाल के। पानी उसी तरह इसके अंदर मौजूद है, पानी एज इट इज़ इसके अंदर पड़ा हुआ है, ना तो इसकी बिजली हमने ऑन की ना ही इसको इस्तेमाल किया पानी को। तो सुबह 10 बजे जो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था वो अब दिन के 1 बजे तकरीबन 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड कम होकर 38 से 40 डिग्री तक रह गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर अगर इसमें पानी गर्म रहे तो तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ता है पानी वापस जो है वो टेम्परेचर उसका नीचे आने में। और 35 डिग्री तक मैंने आपको बताया है कि पानी जो है वो नीम गर्म रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बार अगर आप इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पानी को गर्म कर लें इस वाटर टैंक के अंदर, तो फिर आप तकरीबन 4 से 5 घंटे अगर लाइट ना भी हो तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब कि आपको आज की ये वीडियो जो कि बीट्रो कंपनी के इस सेमी इंस्टेंट फास्ट इलेक्ट्रिक गीज़र के बारे में थी और इसकी इंस्टॉलेशन पर थी कि किसी भी इलेक्ट्रिक गीज़र को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, ये आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।